हुआ था वो मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ, फिर हमारे से कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो वो मैं बता दूंगा, और फिर विकास जी से अपना डिटेल जो पकड़ धकड़ वाली पे डिटेल है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है ना? इस साल में राज्य सरकार ने छोटी बड़ी 100 परीक्षाएं आयोजित की थी और सभी परीक्षाएं शुद्ध रूप से निर्बाध और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित हो गई हैं। तो जो राज्य सरकार की परीक्षाएं हैं उसकी सेंचुरी लग गई है और परीक्षा साफ सुथरी शुद्ध तरीके से हुई है। ये परीक्षाएं आरपीएससी द्वारा भी आयोजित की गई हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके द्वारा भी आयोजित की गई हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने लेवल पे भी परीक्षाएं आयोजित की हैं। मिला जुला के जो ऑर्गेनाइजिंग और जिला प्रशासन है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि पहले जिस चीज़ के लिए राजस्थान परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता था उस पर प्रभावी अंकुश लगा है पिछले 6 महीने में। इस साल एसओजी में लगभग परीक्षाओं से संबंधित 38 एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें 28 मुकदमे डमी अभ्यर्थी बैठाने से रिलेटेड है, बाकी परीक्षाएं पेपर लीक, फर्जी डिग्री इस तरह से संबंधित है। आज जो 3 आरोपी पकड़े के जोधपुर रेंज की टीम ने हमें पेश किया है, उन तीनों में जो ओपी ढाका है ये एक महत्वपूर्ण आरोपी है, क्योंकि जगदीश बिश्नोई गैंग के द्वारा शुरू से जो पेपर लीक किया गया था उसमें ओपी ढाका एक होलसेलर की भूमिका में है। होलसेलर से मतलब यह है कि थोक की संख्या में कैंडिडेट उपलब्ध कराना, उनको पेपर उपलब्ध बेचना, उनके बदले डमी बैठाना, ये दोनों ही तरह की गतिविधियों में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहा है। पहले भी कई मुकदमों में इसका चालान हुआ है। जो समी बिश्नोई है ये खुद अब काफ़ी परीक्षाओं में महिला कैंडिडेट के बदले डमी बैठने का काम करती है, और इसने डमी खुद सरकारी टीचर होते हुए भी कई लोगों के बदले इम्पर्सोनेट करके और परीक्षा इसने पास कराया है। सुनील जो तीसरा आरोपी है, इन तीनों में वो सबसे कम भूमिका में है, लेकिन उसने भी कई कैंडिडेट को जगदीश बिश्नोई से पेपर लेके और पेपर पढ़ा के पास कराया है। वो जो जगदीश बिश्नोई जहाँ अपना फार्म हाउस बनाया है उसको वो सपोर्ट करता है, उसकी वो देखभाल करता है, और छिटपुट कैंडिडेट उपलब्ध कराने का वो काम करता है। वहाँ पे उस इलाके का जो मेन उनका डीलर एक तरह से कहें वो ये ओपी ढाका है। ये पहले भी पकड़े गए हैं, ओपी ढाका और छमी बिश्नोई। छमी बिश्नोई वांटेड है आपके केस में बालोतरा में, 2021 का केस है, तब से वो बालोतरा से वांटेड चल रही थी। जब हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उसका नाम आया था तो जब क्रिमिनल रिकॉर्ड की खोजबीन हुई तो उसमें पता चला था कि 2021 से अभी तक उस मुकदमे में फरार है। जो एक संतोष की बात है, आपने देखा होगा हाल में बांसवाड़ा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा पुलिस ने डमी कैंडिडेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे पास जो सूचना है कि जो टीएसपी एरिया है उसमें डमी कैंडिडेट काफ़ी भारी संख्या में बैठा के लोगों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। इसमें बांसवाड़ा से बड़ी गड़बड़ी की सूचना डूंगरपुर में है, उदयपुर के कुछ आदिवासी इलाकों में है, प्रतापगढ़ में है, और जो अपना सिरोही का एरिया है उसमें है। तो बाकी जिलों से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की कार्रवाई बांसवाड़ा ने की है वैसी कार्रवाई अन्य जिलों में भी प्रारंभ होगी। एक जो मेरे डीआईजी हैं परेश देशमुख, इनके नेतृत्व में जो यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां मिलती थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं आपको साथ एक छोटी जानकारी शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये लोग कितना बड़ा गड़बड़ी करते हैं। जो 2022 में परीक्षा हुआ था पीटीआई का, उसमें लगभग
1336 लोगों ने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से है ऐसा लिखा था, जबकि वो यूनिवर्सिटी को ये कोर्स चलाते हुए मात्र 5 साल हुए थे और 100 की उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अगेंस्ट में 1336 लोगों ने जो अपना फॉर्म भरा था उसमें ये लिखा है कि वो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीपीएड की डिग्री ली है। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें 81 कैंडिडेट हैं जो चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने पता किया है तो वहाँ जो सिस्टम है कि जो गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग गैंग से, ये किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट को फॉर्म भरा देते हैं और अगर वो परीक्षा पास कर जाता है पेपर आउट करके या डमी के द्वारा, तो उसकी किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लाकर उसको उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी, इनके खिलाफ हमारे जांच काफ़ी एडवांस लेवल पे है। हमारे प्रयास से और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है गवर्नमेंट ने, इन्होंने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फिलहाल जो एडमिशन की प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी है। इसी तरह स्पोर्ट्स में जो फर्जी सर्टिफिकेट होते थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। उससे संबंधित हमारे 2 प्रकरण दर्ज हैं और उसमें जो लोग ताइक्वांडो फेडरेशन चलाने या सर्टिफिकेट वेरीफाई करने का काम करते थे उसमें से कई सक्रिय जो सदस्य हैं और दलाल हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप जानते हैं एसआईटी का हेल्पलाइन आप लोगों ने काफ़ी लोकप्रिय कर दिया है, लोगों का विश्वास काफ़ी बढ़ा है। अब तक उसमें लगभग 2670 परिवाद प्राप्त हुए हैं। 901 परिवाद जो है एसओजी के द्वारा जांचाधीन है और सूचनाएं जो हैं काफ़ी सटीक पब्लिक से प्राप्त हो रही हैं। इससे जांच में और कार्रवाई में भी काफ़ी सहूलियत है। एक तरह से जो ये हेल्पलाइन है इसने पब्लिक को पुलिस की भूमिका में ला दिया है और लोग बढ़ चढ़ के जो जिन्होंने गड़बड़ियों करके नौकरी लिया है उसके बारे में बहुत सटीक सूचना उपलब्ध कराया है। जोधपुर रेंज ने मन लगाकर पिछले 4 हमारे जो वांछित अपराधी थे इनको गिरफ्तार करके एसओजी का काम आसान किया है। मैं इनके और इनके टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए विकास जी को मैं अनुरोध करता हूं कि जो पकड़ने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी उनकी होगी इनको, तो उनको बताएं। और मैं हाँ आरएसएस ने कितनी एफआईआर दर्ज कराई पीटीआई भर्ती परीक्षा में? लगभग आरएसएस भर्ती की पीटीआई उन्होंने दर्ज कराई है। हाँ, कितनी एफआईआर टोटल? उन्होंने कई जांच दी है जिसमें से अभी आंकड़ा तो होगा 35 है। ऐसा देखिए एफआईआर की संख्या तो 35-40 नहीं है। कैंडिडेट एक एफआईआर में एक से ज़्यादा कैंडिडेट है, कई में 10, 20, 30 है, कई में 15, 20 हैं, इस तरह का है। हर जरूरी नहीं है कि हर एफआईआर इंडिविजुअल कैंडिडेट के विरुद्ध हो। सर 81 कैंडिडेट आप बता रहे हो, 81 कैंडिडेट ने फर्जी तरीके से पीटीआई की परीक्षा पास की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं ये कहा कि केवल ओपीजेएस की डिग्रीधारी 81 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जबकि 1336 लोगों ने फॉर्म भरा था तो उन्होंने लिखा था कि मेरे पास ओपीजेएस की डिग्री है। ये संभव ही नहीं था। 81 कौन है सर? आप 81 जो सिलेक्ट हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी से 81 लोग सेलेक्ट हुए हैं। अभी क्या स्थिति है सर उनकी? 81 लोग क्या वंडर राउंड हैं? ऐसा है, वो कई लोग इसमें से नौकरी कर रहे हैं। हमारे पत्र पे डिपार्टमेंट ने उनकी जांच के लिए पत्र जारी कर दिया है, उनका दोबारा वेरिफिकेशन प्रारंभ हो गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। सर कैसे कितने लोग हैं ऐसे जो नौकरी कर रहे हैं? आपने पहले भी बताया था, एक नंबर है कि काफी लोग जो है इस तरह से फर्जी एग्जाम प्राप्त करके पास करके नौकरी कर रहे हैं। आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए लिखा है एंड दे आर ऑल इन गवर्नमेंट सर्विस। हमने जो चिट्ठी लिखा था उस पर कार्मिक विभाग ने सभी सरकार के विभागों को चिट्ठी लिखा है कि पिछले 5 साल में जितने लोगों ने नौकरियां प्राप्त की है उनका एक बार दोबारा वेरिफिकेशन लेख कर लिया जाए कि किसने तो परीक्षा दी थी और कौन नौकरी ज्वाइन किया है या कौन नौकरी कर रहा है। सर वो 2 यूनिवर्सिटीज जिनके सर जो 2 यूनिवर्सिटीज एडमिशन पे रोक लगी है, जो एडमिशन पे जिन पे रोक लगी, क्या 2 ही है
अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में 7 या 8 यूनिवर्सिटी के बारे में जांच चल रहा है। उसमें एक ओपीजेएस की जांच हो गई है और उसके एडमिशन पे रोक लगा दिया। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी केस चल रहा है हमारे पास। यस, आज मैं हिंदी लेक्चरर था। सर, हाथरस में जो हादसा हुआ है नारायण हरि बाबा, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है क्या पेपर लीक में? क्योंकि हर्षवर्धन ये संजोग है कि जब हम हर्षवर्धन मीना की तलाश कर रहे थे तो वो पता चला कि वो एक बाबा के आश्रम पे आना जाना है। वहाँ जब पुलिस की आम तरफ बढ़ी एसओजी की तो ये बाबा वहाँ से आस्थान छोड़ के चले गए और ये पता चला कि ये आश्रम हर्षवर्धन का है और ये बाबा यहाँ रहते थे। नहीं, ये तो एक टिटबिट है जो हमारे लोग जो वहाँ गए थे उन्होंने बताया है घटना के बाद। इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्या सर? नहीं, मैं नहीं मानता कि परीक्षा से उसका कोई लेन देन है। ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, ये चूरू में है, हरियाणा के बॉर्डर पे, हिसार बॉर्डर पे। कार्रवाई आप लोगों ने की है, उसमें सरकारी कर्मचारी की अहम भूमिका है किसी न किसी पेपर लीक में। एक ये रह गया था जो आपने पूछ लिया है, ठीक है ना। 92 लोक सेवक है जो हमारी नोटिस में है, जिन्होंने पेपर लीक में, डमी में, पेपर पढ़ाने में कहीं ना कोई भूमिका निभाई है, गैंग के सदस्य के रूप में या अपने रिश्तेदार को बेनिफिट दिलाने के चक्कर में। तो ऐसे 92 लोक सेवक थे जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। अब उस विभागीय कार्रवाई को जल्दी करने के लिए कई मामलों में कोर्ट से स्टे है कई मामलों में। तो वैसी जो डिफिकल्टीज आ रही थी उसको हमने एक टीम बना के कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए ताकि उनके अगले 3, 4, 5 महीने में एक लॉजिकल कंक्लूजन पे डिपार्टमेंट पहुंच पाए और जो युक्त दंड है वो पारित कर पाए। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी नोटिस में अभी तक ऐसे 92 लोक सेवक हैं। 92 में से काफ़ी लोग अरेस्ट हैं। छमी बिश्नोई टाइप कैंडिडेट हैं जो बहुत दिनों से इवेट कर रही थी, वो जैसे अभी आज अरेस्ट हुई हैं। लेकिन हमारे नोटिस में 92 है। कुछ और मुकदमों में कुछ ज़्यादा भी हैं जो पहले के मुकदमे हों या जो मुकदमे हमारी जानकारी में नहीं है। वो कहाँ पोस्टेड थी शम्मी बिश्नोई? शमी बिश्नोई सस्पेंडेड है क्योंकि ये मुकदमे में वांछित है। ये सीबीई ऑफिस चितलवाना में अटेंडेंस देती थी अपना। ये तो खुद ही राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपना जो अभी तो अनुसंधान के ऊपर डिपेंड करता है कि अनुसंधान में क्या खुलासा होता है। काफी सभी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। एक कॉन्सेप्ट जैसे आपने कहा कि प्रधान मतलब ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स या कुछ बैकडोर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स कर रहा था ये ढाका, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी माताजी जो है वो सरनाऊ जो सांचौर जिले में आता है उसकी प्रधान है। सर एक चीज़ ये है कि जो लास्ट 5 इयर्स के अंदर आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन कराएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो टेम्पर्ड थे, तो बहुत ओल्ड पोस्टिंग्स हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा सर? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फर्स्ट चरण जो है वो 5 साल लिया गया है। अब इसमें जिन जिनका रिकॉर्ड से प्रमाणित हो जाएगा कि ये फर्जी भर्ती हुए हैं उनके खिलाफ विभाग आसानी से कार्रवाई कर सकेगा। अकेले एसओजी के लेवल पे इतने डिपार्टमेंट में इतने भर्तियों को जांचना असंभव है। इसलिए हमने उनको अनुरोध किया है कि आप जांच के हमें बता दो इसमें किसके कितने लोग जो हैं वो फर्जी भर्ती हुए हैं, उनके खिलाफ जो हमारे लॉफुल एक्शन होंगे वो उसको आगे इनिशिएट कर देंगे। सर पेपर लीक के अलावा एसओजी का जो गठन हुआ है जो शुरू से माफिया की कार्रवाई करना, वो भी देखने को मिलेगी क्या? इसके अलावा पेपर लीक पे ही कार्रवाई करेगी एसओजी? ऐसा है, एसओजी का सारा एनर्जी जो है अभी पिछले 6 महीना में ये पेपर लीक में लगा है। और भी जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है जो कंप्लेंट्स है जो भारी संख्या में आए हैं, ऐसा 10-20 एसओजी हो तो भी उसको
समय पर निपटा पाना मुश्किल होगा। तो प्राथमिकता यही रहेगी पेपर लीक। आज के डेट में गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी जो है वो है यूथ में भरोसा कायम करना, और वो प्राथमिकता है, आने वाले कुछ समय तक वो प्राथमिकता रहेगी। सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए क्या सरकार को कोई ऐसा रिमाइंडर लेटर लिखा गया है सर, इसकी परीक्षा को रद्द करने को लेकर? सही समय का इंतजार करिए। बता दीजिए सर, अभी सही के पति पेपर लीक में पकड़े गए थे और उन अधिकारी ने 3 एग्जाम पास किए थे, उनकी भी जांच हुई कि उन्होंने जो एग्जाम है वो अपने स्तर पर पास किए थे या कहीं ना कहीं उन पर? उनको भरते हुए कम से कम 16-17 साल हो गए हैं, और सारे जो रिकॉर्ड रहते हैं इस तरह का टाइम टू टाइम एजेंसियां वीड आउट करती रहती हैं। सर, उनका पति भी नंबर? हाँ है। जो इस तरह के लोग हैं जो पेशेवर साल दर साल पेपर आउट करते रहे, पेपर आउट देखते रहे हैं, और बाहर निकल के 2 दिन 4 दिन में जमानत हो जाती थी, बाहर निकाल के मज़े करते थे, उस पर हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया है। लगभग 120 जो अरेस्ट हुए हैं, 120-25, उसमें लगभग 100 अभी जेल में है। तो ये एक जो टीम वर्क है, जो हमारा एम्फेसिस है, जो हमारे लोगों का रात दिन का मेहनत है, उसका परिणाम है कि इतने लोगों को इतने दिनों तक हम लोगों ने जेल में घेर के रखा हुआ है। आपने पूछा है तो मैं ये भी बताना